नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रसिका। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और बार मेरे इस चैनल पे। तो इंडिया आने के बाद से मेरी जर्नी इतनी कंसिस्टेंट रही है कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो मच्छरों से सेफ रहिए गाइस, ऑफ कोर्स। और आई होप आप सभी हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मेरी इस बकवास को छोड़ देते हैं यहीं पे। तो उससे पहले मैं आपको एक एनालिटिक्स दिखा दूँ गाइस। प्लीज़ आप कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक सारी चीज़ें कर दीजिए, जो भी आप पॉसिबली कर सकते हैं। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ये चीज़ मैं दिल से बोलती हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के टॉपिक की और बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, और आप अगर इसे स्किप कर देंगे तो आप प्रोबेबली डिपोर्ट भी हो सकते हैं। तो इसे बिल्कुल स्किप ना करिए और इसे एंड तक सुनिए कि ये पॉइंट क्या है। मैं आपकी जो सबसे एंड प्रोसेस होती है वो होता है आपका इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर को ही हम बॉर्डर परमिशन बोलते हैं, तो जिसके द्वारा हमारा वीज़ा लगता है। और जो हमारा इंडिया में वीज़ा लगता है वो 3 मंथ के लिए वैलिड होता है, राइट। उसकी 3 मंथ की वैलिडिटी होती है और आपको रशिया जाके 1 साल के लिए अपना वीज़ा एक्सटेंड कराना होता है। तो क्या होता है ना कि हम जब स्टार्टिंग में जाते हैं, अपनी क्लासेस, अपने नए दोस्त, नए इन्वायरमेंट, इन सब चीज़ों में इतने बिजी हो जाते हैं कि इन सब चीज़ों के बारे में हम सोच ही नहीं पाते, और हम किसी XYZ पर्सन या रीज़न की वजह से हम उसमें डिले कर देते हैं। तो बहुत सी बार क्या होता है कि आप वीज़ा एक्सटेंशन कराने का टाइम जो आपको रशिया जाने के बाद मिलता है वो होता है 45 डेज़। आइडल टाइम है ये, इसके अंडर आपको कराना होता है चीज़ें। तो आप नहीं कराते हो तो आप वहाँ से डिपोर्ट भी हो सकते हो, और फिर से आपको अपने इनविटेशन लेटर के लिए वेट करना पड़ेगा, फिर से 3 महीने का वीज़ा लगाना पड़ेगा, फिर से टिकट करने पड़ेगी और फिर से जाके वीज़ा एक्सटेंड कराना पड़ेगा। तो बेटर है अगर आप जा रहे हो तो ये सब चीज़ें अपने माइंड में रखो। ऑफ कोर्स नया एटमॉस्फेयर है, सारी चीज़ें नहीं है, बट अपनी चीज़ों के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला है। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखना, सारी चीज़ें करना, बट पहले अपने डॉक्यूमेंटेशन ओके रखना। अभी सेकंड पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उससे मैं आपको एक चीज़ भी बताने वाली हूँ अपने बारे में। तो सेकंड पॉइंट है कि आप अपना 100% पूरा फुल बॉडी चेकअप करके जाइए। ये आपको कोई बोलेगा नहीं करने, और कोई बोलेगा भी नहीं कि मैंडेटरी है, ऐसा है वैसा है, बट इसके वजह से भी आपको डिपोर्ट होना पड़ सकता है, 1 साल का मेडिकल लीव लेना पड़ सकता है। तो आप ये ध्यान से सुनिए। ये पॉइंट ऐसा है कि रशिया में काफ़ी बीमारियां नहीं है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, ये सारी अगर बीमारियां आपको इनकाउंटर भगवान ना करे हो गई, वहाँ जाके आपका फ्लोरोग्राफी होता है सबसे पहले। तो फ्लोरोग्राफी में आपको हल्के से भी सिम्टम्स दिख गए ट्यूबरकुलोसिस के, तो आपको इंडिया फिर से वापस आना पड़ सकता है और मेडिकल लीव पे आपको भेजा जाएगा। तो आपका 1 साल का गैप आ जाएगा वहाँ पे, और हम अपने साल बचाने के लिए ही ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो बेटर है अपना फुल बॉडी चेकअप कराइए, और इससे आपको मतलब एक श्योरिटी भी हो जाएगी कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है तो मुझे इसके प्रिकॉशंस लेने हैं। जैसे मुझे नहीं पता था कि मेरे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो वो मुझे इंडिया आने के बाद एनकाउंटर हुआ है। इतना ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, मैं 9 दिन एडमिट रही हूँ। तो उसके बाद अब मुझे पता है कि मैं रशिया जाऊँगी तो अब मैं प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके जाऊँगी, प्रॉपर मेडिसिन लेके जाऊँगी डॉक्टर से, प्रिस्क्राइब्ड जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होगी डॉक्टर से वही लेके जाऊँगी मैं। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आपको पता है कि आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेटर है पूरी फुल बॉडी चेकअप कराइए। अगेन आई एम रिपीटिंग। और जो तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रशिया जाके 100% प्रेजेंटी मैंडेटरी है। ये चीज़ मैंने शॉर्ट्स में भी बोली थी, और ऐसे भी बता दूं कि सच में बहुत ज़्यादा मैंडेटरी 100% प्रेजेंटी। अगर आपका एक भी क्लास मिस है, किसी भी सब्जेक्ट में एक क्लास मिस चलता है, बट आपका एक से ज़्यादा क्लास मिस है तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, और इसका इफेक्ट आपका फाइनल डिग्री पे भी हो सकता है। हो सकता है कि आपने कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोई क्लास मिस कर रखा है और आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, वो क्रेडिट बेस्ड सब्जेक्ट था, बट फाइनल ईयर में आपको आपकी डिग्री नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आपका एक सब्जेक्ट वहाँ पे मतलब उसका आपने रिवर्क नहीं करा है, उसे आपने क्लियर नहीं करा, उसमें आपकी 100% प्रेजेंटी नहीं थी। तो मेक श्योर आप मज़े करिए बट बंक मत करिए।
आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। स्टार्टिंग में आपको मैनेजमेंट नहीं आती, उसकी वजह से बच्चों को लगता है कि हाँ बंक कर दे, ये कर दे, वो कर दे और मज़े करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्लासेस करने के बाद भी बहुत टाइम मिलता है मज़े करने का। तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत हेक्टिक शेड्यूल झेल लीजिए, उसके बाद आपको मैनेज करना अपने आप आ जाएगा। और अभी हम बात करेंगे चौथी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। इसमें मैंने इस वीडियो में इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल दिया है कि आप सोचोगे दीदी आप सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट ही बताती हो क्या। तो यस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको स्किप नहीं करना है और पूरी चीज़ें फॉलो करनी है। तो जो चौथी चीज़ है वो है कि आप स्कूल आप यूनिवर्सिटी के और हॉस्टल के कोई भी रूल्स ब्रेक मत करिए। जब आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलता है तो उसमें सारे रूल्स मेंशन होते हैं जो रशियन फेडरेशन के होते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाके भी आपको पता चलता है कि यूनिवर्सिटी में क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है। उसके बाद हॉस्टल्स में भी आपकी एक मीटिंग होती है जिसमें आपको रूल्स रेगुलेशन बता दिए जाते हैं, तो वो बिल्कुल ब्रेक ना करें। अगर ये, क्योंकि वो इंडिया नहीं है कि आपकी छोटी सी मिस्टेक भी माफ़ कर दी जाएगी या छोटी बड़ी मिस्टेक भी माफ़ कर दी जाएगी। हाँ, झेलने लायक होगी तो वो माफ़ हो जाएगी, बट हॉस्टल्स के कुछ ऐसे रूल्स हैं कि हॉस्टल के कैंपस के अंदर स्मोक ड्रिंक आप ना करिए। ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो कर चुके हैं ऑलरेडी और ऑलरेडी रस्टिकेट हो चुके हैं वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें ना करिए, क्योंकि स्मोक डिटेक्टर है, अगर आप स्मोक भी करोगे, वहाँ से सेल भी हटा दोगे स्मोक डिटेक्टर के, तो वो चीज़ें पता चल ही जाएगी जब कोई ना कोई चेकिंग पे आएगा कि हाँ आपने हटा रखे थे। और दूसरी चीज़ कि आप कर रहे हो तो आप कितने दिन छुप जाओगे इन सब चीज़ों से। तो अगर आपको आदत ना हो तो ही बेटर है, सब कुछ छोड़ छाड़ के आओ तो ही बेटर है। अगर हो तो सेफली करो। मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ किसी भी चीज़ को, बट हाँ मेरा एक जेन्युइन कंसर्न है, करना तो नहीं चाहिए, बट अगर कर रहे हो तो रूल्स के अंदर रह के करो, बाहर जाके करो, हॉस्टल कैंपस यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ना करो। क्योंकि अगर आपने एक भी इनमें से रूल ब्रेक कर दिया यूनिवर्सिटी का या फिर हॉस्टल का, तो आप पे एक्ट लगेगा। और 3 एक्ट के बाद, जब आपका 3 एक्ट लग जाते हैं, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है या एक्सपेल कर दिया जाता है। अभी हम 5th रूल के बारे में बात करेंगे। अभी हम अपने 5th पॉइंट के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ कि देखिए क्या होता है कि ये गाइज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है, तो आप पर्टिकुलर जेंडर पे ना ले जाइए इस चीज़ को। कि रशिया में जो माइनर्स होते हैं, लाइक माइनर लड़कियां या लड़के, आपको अगर आदत भी हो स्मोकिंग करने की या कुछ भी करने की, तो उन्हें वो अगर आपसे मांग भी रहे हैं तो आप उन्हें ऑफ़र मत करिए। ये रशिया में इलीगल चीज़ है, उनके पेरेंट्स आप पे कंप्लेन कर सकते हैं, तो ये चीज़ ना करिए। और टीचर्स, अगर आपको टीचर्स या कोई भी हॉस्टल मैनेजमेंट जितनी भी फैकल्टीज़ होती है या हॉस्टल मैनेजमेंट होता है, उनको कोई भी चीज़ अगर आप ऑफ़र कर रहे हैं और वो मना कर रहे हैं, डोंट फोर्स देम, इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। ये गलत चीज़ भी है। और दूसरी चीज़ है कि ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है। और टीचर्स को स्पेशली रशिया में जो टीचर बोल रहा है कि मुझे मैम या सर से मत बुलाइए, तो उन्हें मत बुलाइए मैम या सर से। हमें बहुत गंदी आदत है कि हाँ हम सबको मैम या सर से बुलाते हैं, बट उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो रशिया में जनरली नेम से ही बुलाया जाता है, तो आप उनके नेम से उनको बुलाइए। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और होप आपको सारे पॉइंट्स समझ आ गए हो और आप इन्हें फॉलो करो। एंड मैं आखिरी में यही चीज़ बोलने वाली हूँ कि काफ़ी सारे वीडियो आने वाले, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और इन सब चीज़ों को बिल्कुल मत भूलना। आई नो आपके बहुत सारे मुझसे क्वेश्चंस होते हैं कि दीदी हमारे ये करे वो लाए, तो ये चीज़ भी ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। और ऑफकोर्स मैं सबको मैसेज नहीं कर पाती हूँ, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। And if you like this video, do like, comment, share and subscribe. And once again, thank you so much for watching.